हम लोग ज़्यादातर अपने खाने में छोले चावल, राजमा चावल बनाते हैं, पर भिगोया हुआ जो सोयाबीन होता है उसका इस्तेमाल कम करते हैं, जो हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है। इसमें काफ़ी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक पाए जाते हैं। शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी भिगोया हुआ सोयाबीन जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। कुकिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप लोग को मैं आज का वेदर दिखा दे रही हूँ। आज काफ़ी अच्छा वेदर है, न ठंड है न गर्मी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आज दिन है संडे और स्पेशल डे है, तो आज स्पेशल खाना भी बनेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि आज मैं बनाने वाली हूँ भिगोया हुआ सोयाबीन की करी, जो बहुत अच्छी बनती है और हमारे शरीर के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप भी इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। 1 कप सोयाबीन को मैंने 1 रात पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। जैसे हम लोग चना भिगो कर रखते हैं, सेम वैसे ही करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 छोटे साइज़ के प्याज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे-छोटे प्याज हैं, इसलिए मैंने 4 प्याज का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास बड़ा प्याज हो तो आप 2 प्याज या 3 प्याज ले सकते हैं। प्याज को मैंने इसी तरह रफली चॉप किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को काटा है। प्याज को रख लेंगे एक अलग प्लेट में। प्याज को काटने के बाद आप इसे खोल लें। तो यहाँ पर प्याज कट गया है। अब हम टमाटर काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया है। आप अपने तीखे के अनुसार इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे साइज़ के मिर्च थे, पर यह काफ़ी तीखी है, तो मैंने यहाँ पे 4 तीखी वाली मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। धनिया पत्ती का जो डंठल था वो भी मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ ही डाल दिया है। इसके साथ मैं परवल फ्राई भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 परवल लिया है, उसे बीचों बीच इस तरह से कट कर लेंगे। परवल को बीचों बीच कट करने के बाद आप इस प्रकार से दोनों तरफ इसमें कट लगा दें, तो जो नमक है वो अंदर तक चला जाता है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ, जो काफ़ी ग्रीन कलर का परवल हो गया है वो अंदर से थोड़ा सा पक गया है और जो लाइट कलर का परवल है वो अंदर से अभी भी उजला है और उसका जो सीड है वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये एक पहचान है। आप परवल को इस तरह से चेक करके भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, साथ में मैंने धनिया पत्ती का डंठल भी डाला था। इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोग को भिगोया हुआ सोयाबीन। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसे तोड़ने पे मतलब बहुत आराम से ये टूट जाता है। इसकी काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। भिगोने से पहले जो सोयाबीन है कुछ इस तरह से दिखता है और ये आराम से आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। सोयाबीन का जो करी है उसे मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, साथ में 2 चम्मच मैंने घी भी ऐड किया है। तेल के गर्म होने पर इसमें डाल दे तड़का, जैसे 3 से 4 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तड़का के गर्म होने पर मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, साथ में डाल रही हूँ कुछ करी लीव्स। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है करी लीव्स से, आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिए। प्याज को थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें एक अच्छा ब्राउन कलर आ गया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम कम किया था और इससे ढक्कन लगाकर फ्राई कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने ढक्कन हटाकर प्याज और टमाटर को एक बार चेक किया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चुटकी हींग। अब इसमें डाल दे भिगोया हुआ सोयाबीन। सोयाबीन को अच्छी तरह से प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करेंगे। सोयाबीन को प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैंने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अब इसमें डाल दें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ते का जो डंठल था उसका पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करें।
इससे ज़्यादा मसाला अब इस करी में नहीं जाएगा। मसालों को अच्छी तरह से पहले सोयाबीन में मिक्स करें, उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर फ्राई करें। बीच बीच में मैंने ढक्कन हटाकर एक बार मसालों को चेक किया है। मसालों से अब बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी और जितना आप इसे चलाएंगे, भूनेंगे, उतने ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनें। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है और जैसे ही मसालों से तेल छूटने लगे, हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के अनुसार पानी। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। सोयाबीन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसमें डाल दें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। थोड़ी सी धनिया पत्ती हम ग्रेवी के समय ऐड करेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती बाद में गार्निश के लिए। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी लगाकर इसे थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक कुक करेंगे। अब मैं इधर बना रही हूँ जीरा राइस। तो इसके साथ जीरा राइस का बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक और प्रेशर कुकर गरम किया है, उसमें डाला है 2 चम्मच तेल। तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो गया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर साबुत जीरा। जीरा को अच्छी तरह से फ्राई कर ले। अब इसमें डाल दे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ कृष्णभोग राइस, छोटे वाले राइस हैं जिसे जीरा राइस भी कहते हैं। अच्छी तरह से जीरा में मिक्स करें। मैंने यहाँ पे 2 मिनट फ्राई किया था, उसके बाद नमक ऐड किया है। अब थोड़ी देर और चावल को भूनते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट जो सीटी है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को नीचे उतार के रख दिया है। इधर चावल भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया था। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। पानी डालने से पहले चावल को मैंने लेवल किया है, उसके बाद पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 1 से 2 सीटी आने के बाद इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इधर मैं बना रही हूँ परवल फ्राई। परवल फ्राई में मैंने डाला आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरह से परवल में मिक्स कर दें। कढ़ाई को गर्म करने के बाद मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल के गर्म होने पर अब मैं एक एक परवल को इस प्रकार से पलट कर डाल रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई में भी बना सकते हैं, पर शैलो फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है और मसालों को ये होल्ड करके रखता है। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाकर परवल को एक बार वापस से फ्लिप किया है। तो एक तरफ से ये काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वापस से मैंने ढक्कन बंद किया है। 10 मिनट होने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। मैंने मिक्स किया है सोयाबीन को अच्छी तरह से। उसके बाद एक सोयाबीन को मैं यहाँ पर प्रेस करके देख रही हूँ, थोड़ा-सा मुझे कड़ा लग रहा था। वापस से मैंने ढक्कन बंद किया है और इसमें 3 से 4 सीटी और लगा दी हूँ। इधर परवल को भी मैंने एक बार और फ्लिप किया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया था। तो इसमें अब मैं ढक्कन लगाकर इसे एक बार छोड़ दूँगी। 4 सीटी और लगाने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है। अब जो सोयाबीन है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर, और मैंने थोड़ा-सा इसमें ऐड किया है फ्रेश धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब मैं इसे गरमा-गरम सर्व करूँगी जीरा राइस के साथ। तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जैसा आपको राजमा चावल खाना पसंद है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी रेसिपी है। यदि ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आज का मेरा संडे स्पेशल लंच बनकर तैयार है। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।